अस्सलामुअलैकुम। हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं अनमोल के किचन में। आज आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही मज़ेदार यूनिक तरीके से मैरिनेट करके चिकन बर्गर बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत आसान तरीके से कम सामान में बनकर रेडी होगा। ये रेसिपी आपने पूरी वॉच करनी है, तो चलिए रेसिपी देखिए यहाँ पर जो है हमें इसके लिए चिकन चाहिए होगा। तो इसके अंदर कुछ जो चीज़ें हम ऐड करने वाले हैं वो डिटेल से आपके साथ शेयर करेंगे। आपको सबसे पहले जो है इसे मैरिनेट करके रखना है। और चिकन जो है वो हमारा हाफ के जी है। हाफ के जी मतलब बिल्कुल बोनलेस है। अगर आप चाहें तो बोन वाला भी ले सकते हैं, ताकि ज़्यादा बोन वाला मत लीजिएगा, क्योंकि आपको चिकन जो है वो श्रेड करना है। यहाँ पर सिर्फ हमारी 2 से 3 मतलब बाइट्स में जो है वो बोन होगी, वरना नहीं है, सारा ही बोनलेस है। तो देखिए यहाँ पर 1 टेबलस्पून भर के हम सोया सॉस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर चिली सॉस ऐड करेंगे। सिरका ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। ये तीनों चीज़ें जो हैं हमें 1 टेबलस्पून जो है वो लेनी है। तो देखिए यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट भी हम 1 टेबलस्पून ही लेंगे। देखिए स्पाइसेस कुछ इस तरह हैं। चिकन पाउडर इसके अंदर बहुत ज़रूरी है, हमें ऐड करना है। और ये हाफ टी स्पून है। हाफ टी स्पून ही वाइट पेपर है, हाफ टी स्पून नमक है। ज़रूरत अगर टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा करना है तो कर सकते हैं। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है। 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्चें हैं। अगर स्पाइसेस में भी आपको थोड़ा ज़्यादा स्पाइसेस करना है तो आप कर सकते हैं। 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। और यहाँ पर दही ऐड करेंगे 1 छोटी प्याली। और मेजरमेंट से देखी जाए तो ये 1/3 कप है। देखिए इन सारी चीज़ों को जो है अच्छे तरीके से अब हम मिक्स कर देंगे, ताकि ज़बरदस्त सी जो है हमारी अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे, ताकि ज़बरदस्त जो है हमारी मैरिनेशन हो जाए। और इतना ज़बरदस्त चीज़ी चिकन बर्गर जो है होममेड रेसिपी आज आपके लिए हम लेकर आए हैं। अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले जो है सबसे पहला काम जो करना है वो चिकन मैरिनेट का करना है। चिकन मैरिनेट करके रखना है। कम से कम आप आधा घंटा तो ज़रूर रखिएगा। अगर आपके पास टाइम है 2 घंटे का, 2.5 घंटे का, तो आप इतना टाइम भी ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। इसको किसी भी चीज़ से कवर करके रूम टेम्परेचर पर रख देंगे जब हमें आधा घंटा स्टे लेना है तो। और अगर ज़्यादा गर्मी है और आपको 2 घंटे का स्टे लेना है तो आप फ्रिज में भी इसको रख सकते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं आधे घंटे बाद। देखिए यहाँ पर जो है हमने अच्छे तरीके से चिकन को मैरिनेट करके रखा था। अब जो है हमें इसे कुक करने का टाइम है, आधा घंटा हो चुका है। यहाँ पर हमें एक कढ़ाई चाहिए होगी। देखिए कढ़ाई जो है वो हमने गर्म होने के लिए रख दी थी। तो अब जो है अब हमें अपना चिकन जो है वो इसके अंदर ऐड करना है और कुक करना है। डिटेल्स स्पाइसेस जो हैं हमने आपके साथ मतलब शेयर किए थे और डिटेल से बताए थे, ताकि आपको जो है कोई भी चीज़ बनाने में परेशानी ना हो, आपकी रेसिपी जो है वो ख़राब भी ना हो, अच्छे से बनकर रेडी हो। देखिए ऑयल जो है वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया था, इसलिए डायरेक्टली जो है हम कढ़ाई में इसको शिफ्ट कर देंगे और इसे कुक करना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ अच्छे तरीके से जो है हमें इसे कुक करना है। 5 से 10 मिनट लगेंगे। दही का जो पानी है वो खुश्क हो जाएगा और उसके बाद जो है हमारा चिकन भी गलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसे कवर करके रख देंगे कुक होने के लिए। देखिए यहाँ पर जो है हम इसको कवर करके कुक होने के लिए रख देंगे और 5 मिनट जो है तेज़ फ्लेम पे कुक करेंगे, ताकि अच्छे तरीके से जो है वो दही का पानी खुश्क हो जाए। ये देखिए हमने जो है चिकन को कवर करके रखा था, ताकि दही के पानी में और भाप में अच्छे तरीके से जो है हमारा चिकन कुक हो जाए। इतनी सिंपल रेसिपी है। जब आपने चिकन को मैरिनेट करना है आधे घंटे के लिए और उसके बाद इसको कढ़ाई में जो है किसी भी चीज़ में आप कुक कर लें, और सिंपल तरीके से कुक करना है। आपने ऑयल भी नहीं डालना, कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ इसको कुक करना है टेंडर होने तक। स्पाइसेस हमने इसके अंदर ऐड कर दिए थे। तो देखिए अभी टेंडर होने में भी कसर है, तो हमारा पानी भी है अभी, तो इतनी देर में जो है हमारा चिकन भी गल जाएगा। तो लेकिन बीच बीच में आप चिकन जो है वो चेक करते रहिएगा। यहाँ पर हम फिर से कवर कर देते हैं और जब तक पानी खुश्क होता है जब तक का वेट करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है अब हम चेक करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। ये देखिए दही का पानी खुश्क होना स्टार्ट हो गया है बिल्कुल। और अब जो है इस टाइम पे आपने चिकन की कर लेनी है भुनाई, और अच्छे तरीके से जो है इसका पानी भी खुश्क हो जाएगा और भुनाई भी बेहतरीन हो जाएगी। चलिए 2 से 3 मिनट जो है चलाते हुए कुक कर लेते हैं।
ये देखिए यहाँ पर जो है पानी खुश्क हो गया है, दही जो है वो बिल्कुल खुश्क हो गई है। और ये देखिए इस तरीके से जो है हमारी दही का जो है वो मसाला बन जाएगा। जब इस तरीके से मसाला बनने लगे तो समझिए आपकी भुनाई जो है वो फाइनल हो गई। और ये भी ज़रूर देख लीजिएगा गोश्त टेंडर हुआ है कि नहीं आपका। ये देखिए गोश्त जो है वो हमारा टेंडर हो चुका है और इस टाइम पे जो है हमें इसे श्रेड कर लेना है। हल्का सा ठंडा होने का वेट कीजिएगा, ज़्यादा नहीं, तो इसे श्रेड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर चिकन जो है हमारा कुक हो चुका है, इसे श्रेड कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर बर्गर के जो हैं वो हमने स्लाइस कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने सेंटर में से कट कर लिया और एक के जो हैं वो हमने 4 पीस किए हैं इस तरीके से और इस तरीके से। आप चाहें तो इस तरीके से कर लें, ना चाहें तो इसको पूरा भी रहने दें, जो आपकी चॉइस हो आप वैसे कर लें। तो यहाँ पर जो है हमने पैन गरम होने के लिए रखा है और इसके ऊपर जो है अच्छे तरीके से ब्रश करेंगे घी से और फिर उसके बाद जो है हम अलट पलट करके बर्गर को सेक लेंगे। इसी तरीके से जो है हम सारे ही सेक लेंगे बिल्कुल हल्के हल्के से, कि आपके बर्गर जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं और ताज़े हो जाएं। इसके बाद इसके बैटर में आपको क्या ऐड करना है ये भी आपको डिटेल से बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो देखने के लिए मिलती रहें आपको। तो यहाँ पर देखिए अलट पलट करके हमने सारे बर्गर जो है बिल्कुल गरम गरम सॉफ्ट जो है वो रेडी कर लेना है। देखिए यहाँ पर चिकन जो है गर्मा गर्म ही हमने श्रेड कर लिया। ज़बरदस्त सा चिकन आपको देखने में कितना अच्छा लग रहा होगा, खाने में भी ये मज़ेदार है और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। आप होममेड चीज़ें बनाकर रेडी किया करें। इसके अंदर जो है आपने मायोनीज़ ऐड करनी है। इतने जूसी मज़ेदार से बर्गर जो है वो ये बनकर रेडी हो जाएंगे। आपने यहाँ पर जो है मायोनीज़ इसमें ऐड करनी है। तो मायोनीज़ जो है वो 5 टेबलस्पून ली थी हमने और यहाँ पर चीज़ ली है हमने, जो पिज़्ज़ा चीज़ होती है वही ली है। तो पिज़्ज़ा चीज़ हम इसके अंदर ऐड करेंगे। मोज़रेला चीज़ जो है वो हमने इसके अंदर ऐड की है और मज़ेदार सा जो है चीज़ी बर्गर, चिकन चीज़ी बर्गर जो है वो हमारा रेडी होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर जो है हमने गर्मा गर्म चिकन के अंदर जो है वो चीज़ ऐड कर दी थी और काफ़ी देर जो है हाथ इसी स्पैचुला की मदद से हमने अच्छे तरीके से मिक्स की है। यहाँ पर देखिए हमारी चीज़ जो है वो मेल्ट होना शुरू हो गई है। अब जो हम इसको बर्गर पर कोटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरीके से आप कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो आप बर्गर पर कोटिंग करें और बच्चों को बनाकर दें। फुल हेल्दी जो है आपका बर्गर बनकर रेडी होगा। ये देखिए यहाँ पर जो है एक स्लाइस हमारा बनकर रेडी है। इस तरीके से आप घर में बनाकर बच्चों को सिंपल चीज़ी बर्गर जो है फुल हेल्दी बनाकर दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम इसी तरीके से जो है स्पैचुला की मदद से अच्छे तरीके से जो है ब्रेड पे स्लाइस कर देंगे, प्रेस कर देंगे ब्रेड पर। ये देखिए अगर आप बच्चों को देना चाह रहे हैं तो आप इसको कम भी कर सकते हैं, तो कम भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा चीज़ी बर्गर जो है सिंपल चीज़ी बर्गर रेडी है। ये देखिए यहाँ पर जो है इसी तरीके से फोक की मदद से ज़बरदस्त चीज़ी चिकन जो है वो हमने सारे ही बर्गर पर लगाकर रेडी कर लिया है। इसी तरीके से आप बर्गर जो है घर में इंजॉय कीजिएगा। हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर हमारे जितने बाकी के बर्गर हैं वो भी हम बनाकर रेडी कर लेंगे। देखिए हमारी कितने डिटेल में जो है बर्गर बनकर रेडी हो गए और आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त से जो है चीज़ी बर्गर हमारे बनकर रेडी हैं। और आप देख सकते हैं ये देखिए इतनी ज़बरदस्त बाइट है, इतना ज़बरदस्त जो है इसका टेस्ट है। और आप ट्राई करके हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको बनाने में कैसा लगा है। तो चलिए अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस जो है वो देखने के लिए मिलती रहे। मिलते हैं नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।